उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जुड़े हिजाब विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली कक्षा 11 की मुस्लिम छात्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि महिलाओं के लिए सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लामी आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना जा सकता। दरअसल टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना रिजवी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि हिजाब पहनने के कारण स्कूल प्रबंधन ने उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया। छात्रा का कहना था कि वो कक्षा 6 से हिजाब पहनती आ रही है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने कोर्ट में कहा कि निर्धारित यूनिफॉर्म में हिजाब शामिल करना स्कूल के ड्रेस कोड के खिलाफ होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूलों में तय वर्दी अनुशासन, समानता और संस्थागत पहचान बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रा ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं कर सकी जिससे साबित हो कि हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। हिजाब कोर्ट का उनकी इच्छा पर भी छोड़ दी जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि किसी को अगर दबाव में ये करना पड़ता तो वो उचित नहीं है, लेकिन कोई अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करके अगर कोई इस तरह की चीज वस्त्र हो, कोई और आभूषण हो, तो फिर मैं समझता हूं कि एक डोमेन वो छोड़ के रखना चाहिए। देश संविधान से चल रहा है। संविधान के दायरे में जो हाईकोर्ट का फैसला है वो सही फैसला है, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एकरूपता खत्म हो जाएगी। वहां लोग शिक्षा के लिए आते हैं, न कि धर्म और मजहब के लिए आते हैं। तो एकरूपता जिस विद्यालय का जो ड्रेस है, उस विद्यालय के सभी बच्चों को एक साथ एक ड्रेस में विद्यालय में आने के लिए जो हाईकोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य है। हिजाब पहनने से क्या नहीं लगता कि स्कूल में बच्चों की जो समानता है वो खत्म हो जाएगी? हिजाब इसी बात के लिए कोर्ट कह रहा है ना कि भाई एकरूपता हो और जो विद्यालय का ड्रेस है वह ड्रेस पहन करके सब लोग आवे एक साथ। देखिए, सभी धर्म या मजहब की अपनी परंपराएं होती हैं और उनके अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं और उसका पालन करने के लिए वो बहुत जिद करते हैं, बहुत आग्रह करते हैं। लेकिन जो धार्मिक परंपराएं होती हैं वो अपने मंदिर में, अपने घर में पालन किया जाना चाहिए, सार्वजनिक स्थलों पे नहीं। स्कूल में, कॉलेज में या फिर पब्लिक प्लेसेस पे कोई धर्म विशेष के लोग बोलेंगे कि हमको ये खास तरह की परंपरा का पालन करना है, वो कहीं ना कहीं जो एक सार्वजनिक व्यवस्था होती है जिसको हम पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं, उसके खिलाफ जाता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है और मुझे लगता है मुस्लिम समाज के लोगों को इस फैसले का मर्म समझना चाहिए और देश की मुख्य धारा में आना चाहिए। इलाहाबाद की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिजाब को लेकर के और स्कूल के यूनिफॉर्म को लेकर के एक रिट दायर की थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए उसकी रिट को खारिज कर दिया और ये कहा कि वो दलील देने में, सबूत रखने में नाकाम रही। दरअसल हिजाब और स्कूल का यूनिफॉर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इसी पक्षमंजर में देखना चाहिए कि स्कूल के दायरे में जो चार दीवारी है उसका यूनिफॉर्म एक अलग होता है और मुस्लिम महिलाएं वो शरीयत पर अमल करते हुए हिजाब पहनती हैं, पर्दे में रहती हैं। ये इन दोनों को एक तरह का एक साथ में शामिल नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्म नकाब को लेकर के, हिजाब को लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब को लेकर बहुत अफसोसनाक फैसला है और बेशक कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए, मगर जिस तरीके से हम हिंदुस्तान में रहते हैं यहाँ हर धर्म, हर मजहब को आज़ादी है पूरी तरीके से। अगर कोई बच्ची हिजाब पहन के स्कूल जाना चाहती है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, तो कोर्ट की लाठी से उसे नहीं रोकना चाहिए। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी रहते हैं, उन्हें उनकी मजहबी आज़ादी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट से
पूरी तरीके से आदेश दे के और उसकी मजहबी आज़ादी को छीन ले, ये मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। कोर्ट के उस आदेश का सबको स्वागत करना चाहिए। आधी आबादी महिलाओं की मातृ शक्ति है और सबको समानता का अधिकार है और सभी लोगों को एक स्वतंत्रता सम्मान पाने का अधिकार है। महिलाओं को लंबे समय तक ऐसे अधिकारों से वंचित रखा गया था और संविधान सबको समान करने का अधिकार देता। हमको लगता है कि सभी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। सर, यूजीसी इस्लाम हाई कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट essentially seems to have pronounced its judgment on the settled law by the Honorable Supreme Court on what an essential practice of religion is. Additionally, in a school that is not established by a minority or any religious organization, that means it is a secular school, the focus will obviously be on education and the imparting of the education as per the prescription or prescribed syllabus, and on a uniform that has to be worn. Now, if a family or a child believes that they would like to protect their religious identity or follow their religious tenets, they can certainly go and study in a school established by their own religion, because Article 26 of the Constitution provides that a right to minorities to run their own educational institutions. But it can't be imposed onto a secular institution. सब बातें ऑब्जर्वेशन सही हो सकते हैं, लेकिन यह मुद्दा क्यों उठता है? घूंघट पे सवाल, मैं हिजाब को घूंघट बदलना चाहता हूँ। इस देश की में परंपरा से घूंघट काटती हैं बच्चियां, महिलाएं, बहुएं, बहनें, रिवाज है। तो यह रिवाज है और कोई अपनी शनाख्त के तौर पर या इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है? छात्रा ने अपील दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और क्या आधार बनाकर हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है? विद्यालय में हिजाब पहनने की परमिशन मांगी थी, जिनकी याचिका को खारिज कर दिया है उत्तर प्रदेश के राजधानी जो है ये कोर्ट ने। और जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने साफ तौर पे स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली कक्षा 11वीं की छात्राओं की याचिका खारिज के लिए, क्योंकि न्यायमूर्ति मुनीर और न्यायमूर्ति की पीठ ने फैसला कहा था कि महिलाओं के विषय पर स्कार्फ पहनना इस्लामी और आस्था का अनिवार्य हिस्सा माना जा सकता है। दरअसल ये टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना बिजली ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि हिजाब पहनने के कारण स्कूल प्रबंधन उसे प्रवेश देने से इनकार कर रहा है। काफी छात्रों का कहना था कि कक्षा 6 में हिजाब पहनने का हिजाब से पहनती आ रही हैं। वही स्कूल प्रबंधन ने कोर्ट में कहा निदारी यूनिफॉर्म में हिजाब शामिल नहीं है और स्कूल में ड्रेस कोड में ही आना होगा, और ड्रेस कोड के खिलाफ कहीं न कहीं ये जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा स्कूल में तय वर्गीय अनुशासन, असमानता और संस्थागत पहचान बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जरूरी है। कोर्ट से ये भी कहा है कि छात्र ऐसा कोई भी प्रमाण पेश नहीं कर पाए जिसको ये कहा जा सकता है कि हिजाब पहनना अनिवार्य है, और एक मात्र धर्म के लिए विद्यालय में हिजाब पहनना पूरी तरह से गलत है और इसको हाईकोर्ट ने खारिज किया है। और जिस पर उत्तर प्रदेश में राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है और जो तमाम राजनीतिक दल के अलग अलग नेता है वो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो अपने दे रहे हैं। जहाँ कुछ जो मुस्लिम धर्मगुरु वो इस बात को कह रहे हैं कि आखिरकार हिजाब पहनना की अनिवार्य नहीं, जब वो संस्कृति से जुड़ा है और जो धर्म से जुड़ा है तो जाहिर सी बात है कि हिजाब पहनने की अनुमति मिलेगी। जितेंद्र, हमने अभी दो बयान सुने, एक मौलाना यासूब अब्बास का और एक मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का। एक तरफ शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ये कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूट यानी संस्थान की जो यूनिफॉर्म है और हिजाब को, इन दोनों को अलग रखना चाहिए। वहीं मौलाना यासूब अब्बास इस कोर्ट के फैसले को जो है वो अफसोसजनक बता रहे हैं। तो क्या मुस्लिम जो समुदाय है पूरा, वो भी इस पूरे फैसले पर दो धड़ों में बटा हुआ है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दो खड़ों में बता है, और जाहिर सी बात है कि विद्यालय में स्कूल ड्रेस के अलावा हिजाब पहनना, उसमें कोर्ट ने भी इस पर इनकार किया है और हमने कहा कि अपने स्कूल की समानता और स्कूल का अधिकार अलग है, ड्रेस कोड उनका अलग है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की परमिशन नहीं दी जाएगी। और जो जरूरी है कि से बच्ची ने कहा कि कक्षा 6 से वो लगातार हिजाब पहनती विद्यालय में आ रही है, लेकिन अब जब वो आगे बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कि विद्यालय प्रबंधन इसको पूरी तरह से इनकार कर रहा है, क्योंकि ये परमिशन से सभी बच्चों पर सीधा असर दिखाई पड़ेगा। और साफ तौर से उत्तर प्रदेश में कई विद्यालयों में ऐसा तस्वीर देखने को मिलती है। रोहित, तो जाहिर सी बात है कि हिजाब पहनने को लेकर जो याचिका थी वो पूरी तरह से खारिज कर दी गई है। और इस पर चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे वो
अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं सबकी अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग तरह से आ रही है। जी ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए।